तो अमेरिका जब चाहे जिस पर चाहे हमला कर दे, जब चाहे दोस्ती गांठ ले, खूब तारीफ करे। तो ये है अमेरिका और ये है ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका ने ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद उनके जहाज IRIS डेना, जो आपको याद होगा कि किस तरह से उसे डुबो दिया गया था, इस पर सवाल उठे थे क्योंकि यह हमला भारतीय जल क्षेत्र के पास हुआ और जहाज भारत से लौट रहा था। इस हफ्ते चीजें इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। आप समझ गए, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सीधे तौर पर भारतीयों को निशाना बनाया है। ओमान के तट के पास 3 दिनों के अंदर 2 ऐसे जहाजों पर अमेरिकियों ने हमला किया जिसका चालक दल भारतीय था। इसने भारत अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी अमेरिका ने जो किया वो कहीं से ठीक नहीं था, इसलिए सवाल अब भारत पूछ रहा है। अमेरिकी नेवी ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहे ऑयल टैंकर सेटेबेलो पर भीषण हमला किया और इसमें 3 भारतीयों की मौत की खबर है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी है, क्योंकि देखिए अब इनकी पहचान कर ली गई है। हमले के बाद भारत में अमेरिका के हरकतों पर इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। भारतीय सरकार ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने अमेरिका के उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि मैरीवेक्स और सेटेबेलो क्रू ने निर्देशों का पालन नहीं किया। यानी अमेरिका का कहना था कि इन दोनों जहाजों ने हमारे निर्देश का पालन नहीं किया, इसलिए उन पर हमला किया गया। क्रू को कोई रेडियो चेतावनी नहीं मिली थी, ऐसा भारत का कहना है कि अगर रेडियो चेतावनी मिलती तो ऐसा नहीं होता। यानी कि रेडियो चेतावनी किसी तरह की नहीं दी गई थी। फिर कैसे अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या उनकी बात नहीं मानी और इसलिए जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल ने घटना पर दुख जताते हुए नाविकों की सुरक्षा के पुख्ता करने की बात कही है। सेटेबेलो पर हमले के बाद 21 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेटेबेलो पर हमले की एक घटना मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हुए हमले के ठीक 2 दिन के बाद हुई है। यानी एक के बाद एक 2 से 3 दिनों में 2 जहाजों पर हमला हुआ जिसमें भारतीय थे। मैरीवेक्स पर हमले में यह राहत की बात रही कि इसमें सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था। अमेरिका ने 3 दिन के भीतर 2 बार भारतीयों को निशाना बनाया है और भारतीय नाविकों की मौत पर खेद नहीं जताया। यानी खेद तक जताने की उन्होंने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा कि इस पर खेद जताया जाए। अमेरिकी नेवी कोई दुख जताने के बजाय अपनी हरकत को सही साबित करने में जुटी हुई है। यानी उन्होंने जो किया उसे गलत मानने को अमेरिका तैयार नहीं है और वो किसी तरह का कोई खेद भी नहीं जता रही है। अमेरिका के ढीठपन से सवाल खड़ा हो जाता है कि हिंद महासागर और उसके आसपास क्वाड सहयोग यानी IMPDA और IFCIOR और भारत अमेरिकी समझौते लागू होते भी हैं या फिर इनकी कोई अहमियत यहां पर नहीं रह गई है। कमर्शियल जहाजों की बात की जाए तो कमर्शियल जहाजों पर हमलों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा कि इन हमलों में कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों के बारे में गर्व से बात की। उन्होंने इन हमलों को अमेरिकी सेना की सफलता की तरह देखा। यानी एक देश के लोगों को आप मार रहे हैं और इसे अमेरिकी नेवी की सफलता करार दे रहे हैं। कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, अपनी ढिठाई का परिचय आप दे रहे हैं। भारत ने बुधवार को अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया और ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज सेटेबेलो पर हमले का विरोध किया। इसके बावजूद अमेरिका का रुख खेद प्रकट करने या फिर गलती मानने वाला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के हमले न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए खतरनाक हैं, बल्कि ईरान के आसपास नाकेबंदी रखने में भी अमेरिका के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने मैरीवेक्स पर हमले की जिम्मेदारी ली है। 8 जून को सेंटकॉम ने बताया कि USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एक FA-18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए एक सटीक हमला किया।
देखिए यहां अपने शौर्यता का परिचय दे रहे हैं। इसके बाद सेटेबेलो पर हमले के बाद भी अमेरिका ने स्वीकारते हुए कहा कि जहाज ने उनके निर्देशों को नहीं माना था और इसी वजह से उन पर हमला किया गया। लेकिन भारत का कहना है कि वहां पर किसी तरह से कोई रेडियो मैसेजिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो जहाज आगे नहीं बढ़ता। मैसेज ना मिलने की वजह से वो जहाज आगे बढ़ा और भारतीयों को टारगेट किया गया है। हालांकि देखिए अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति और ज्यादा टेंस बनी हुई है। इधर अमेरिका की नाकेबंदी चल रही है, इधर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की जाए तो ईरान ने यहां पर जहाजों को, हालांकि उन्होंने पहले कह दिया है कि देखिए अपने रिस्क पर जाइएगा, क्योंकि पीछे जो हमले हुए हैं उसको लेकर अब ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक कर दिया है। और उनका कहना है कि कोई भी देश का जहाज अगर यहां से निकलता है तो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, अगर कुछ होता है तो फिर ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। लेकिन यहां पर तो भारत और अमेरिका की दोस्ती, यानी ट्रंप कहते हैं कि भारत मेरा दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया है।